हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे द मिस्ट्री टीवी चैनल पर। आज की कहानी एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी है जिसके नाम के आगे महज 8 वर्ष की उम्र में सीरियल किलर का टैग जुड़ गया था और इसके नाम पर भारत में सबसे कम उम्र का सीरियल किलर होने का रिकॉर्ड दर्ज है। भारत के बिहार राज्य में मुसेरी नाम का एक गाँव है जो बेगूसराय नाम के जिले में स्थित है। उस गांव में एक गरीब परिवार रहता था। इस परिवार में पति पत्नी और उनका एक 7 वर्ष का बेटा और एक दूध पीती बच्ची थी। परिवार के जो मुखिया थे वो मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालते थे और इनके घर के बगल में इनके छोटे भाई का परिवार भी रहा करता था। तो वर्ष 2006 में उनके छोटे भाई की 6 वर्ष की बेटी अचानक गायब हो गई और यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लेकिन उन्होंने इस घटना के बारे में पुलिस को कुछ नहीं बताया। इसके बाद कुछ समय बीता और 6 महीने बाद उसी परिवार की एक और 9 महीने की बच्ची भी गायब हो गई और यह खबर भी पूरे गांव में फैल गई, परंतु यह खबर भी पुलिस तक नहीं पहुंची। मात्र 6 महीने में ही एक ही परिवार की 2 बच्चियों के गायब होने से पूरे गांव में दहशत फैल गई, जिससे पूरे गांव में डर का माहौल बन गया और बच्चे और बड़े बाहर निकलने से डरने लगे। इस दूसरी घटना के केवल 3 महीने बाद वर्ष 2007 में उस गांव से एक 6 महीने की बच्ची गायब हो गई, परंतु यह बच्ची उस परिवार की नहीं थी जिस परिवार की पहले 2 बच्ची गायब हो चुकी थी। यह उनके पड़ोस में एक चुनचुन नाम की महिला की 6 वर्ष की बच्ची थी जिसका नाम खुशबू था। एक दिन वह महिला अपनी बच्ची को घर के बाहर आंगन में खिला रही थी। अचानक उसे घर का कुछ काम याद आया और वह उसे बाहर खेलती हुई छोड़कर घर का काम करने चली गई और जब वह वापस आई तो उसने देखा वहां से बच्ची गायब थी। इसके बाद चुनचुन देवी ने पूरे गांव में अपनी बच्ची को तलाश किया, पर उसे कहीं पर भी अपनी बच्ची नहीं मिली। अंत में वह परेशान होकर पास के पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी बच्ची की गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराती है और यह बच्चों के गायब होने की पहली घटना थी जो पुलिस तक पहुंची थी। इसके बाद पुलिस गांव में आकर खुशबू की तलाश करती है और गांव वालों से पूछताछ करती है। इसी पूछताछ में उन्हें पता चलता है कि पहले भी गांव में एक ही परिवार की 2 बच्चियां गायब हो गई थी। इसके बाद पुलिस उस परिवार के पास जाती है। वहां जाकर पुलिस खुशबू और उससे पहले गायब हुए 2 बच्चों के बारे में पूछताछ करती है, जिसके बारे में परिवार वाले कुछ नहीं बता पाते। इसके बाद परिवार वाले अपने 8 वर्ष के बेटे अमरजीत को बुलाते हैं और पुलिस से बोलते हैं कि अगर खुशबू के बारे में कोई बता सकता है तो वह यही है। पुलिस को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि यह 8 वर्ष का बच्चा उन्हें क्या बता सकता है, परंतु पुलिस सोचती है कि क्या पता इस बच्चे से ही उन्हें कोई सबूत मिल जाए। तो अब पुलिस ने अमरजीत से पूछताछ की और पूछा, बेटा क्या तुम्हें पता है कि खुशबू कहाँ है? यह सुनकर वह बच्चा मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। पुलिस ने जब उससे 2-3 बार पूछा तब उसने कहा कि हाँ मुझे पता है। तो पुलिस ने पूछा, तो बताओ खुशबू कहाँ है? वह पुलिस की ओर देखता रहा और मुस्कुराता रहा। कुछ समय बाद पुलिस को लगने लगा कि वह इस पर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, परंतु कुछ समय बाद वह बोला कि अगर आप मुझे बिस्किट दिलाओगे तो मैं बता दूंगा कि खुशबू कहाँ है। पुलिस ने उसके लिए बिस्किट मंगाया कि शायद इस बच्चे से ही बच्ची के गायब होने का कोई सबूत मिल जाए। वह बच्चा बिस्किट खाने लगा। पुलिस ने फिर से पूछा, तो अब बताओ खुशबू कहाँ है? वह बच्चा बोला कि मैंने उसे पत्थर से मारकर सुला दिया। पहले तो पुलिस को पता ही नहीं लगा कि यह बच्चा क्या बोल रहा है। तो पुलिस ने उससे दोबारा पूछा
तो उसने यही बोला कि मैंने उसे पत्थर से मारकर सुला दिया। इस बात पर पुलिस वालों को थोड़ा आश्चर्य हुआ और बच्चे से पूछा, तो बताओ कि तुमने उस बच्ची को कहाँ सुलाया है? तो वह उन्हें गांव से थोड़ा दूर झाड़ियों के पास लेकर गया और बोला, मैंने खुशबू को यहीं सुलाया है। तो पुलिस वालों ने वहाँ इधर उधर देखा तो वहाँ उन्हें एक गड्ढा दिखाई दिया जो घास फूस और पत्तों से ढका हुआ था। जब उन्होंने वहाँ से घास फूस को हटाया तो उन्हें वहाँ खुशबू की लाश मिली। यह देखकर पुलिस वाले व अन्य गांव वाले सभी दंग रह गए कि क्या यह 8 साल का बच्चा ये सब कर सकता है। इसके बाद पुलिस ने खुशबू के मर्डर के जुर्म में उसे गिरफ्तार कर लिया, मगर फिर भी अमरजीत मुस्कुराता रहा और हंसता रहा। तो पुलिस स्टेशन में पुलिस ने अमरजीत से पूछा कि तुमने खुशबू का मर्डर कैसे किया है? तो वो बोला कि पहले तो मैंने खुशबू को उसके घर के आंगन से उठाया और फिर उसे गांव के बाहर ले गया। फिर उसने उसका गला दबाया और एक पत्थर से उसे मारा और फिर खुशबू को वहीं गड्ढे में दबाकर भाग गया। फिर पुलिस को उन 2 बच्चों के बारे में याद आया जो उसके परिवार के ही थे। तो पुलिस ने उन 2 बच्चों के बारे में भी उससे पूछा। तो उसने कहा, पहले मुझे एक और बिस्किट लाओ तब बताऊंगा। पुलिस ने उसे बिस्किट ला कर दिया तो उसने बताया कि हाँ, मैंने उन्हें भी पत्थर मारकर सुलाया था, जिसमें एक उसकी बहन और एक चचेरी बहन थी। यह सुनकर पुलिस वालों की टांगों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि उनके सामने सिर्फ 8 वर्ष का एक सीरियल किलर बैठा था जिसने 3 मर्डर किए थे। फिर पुलिस वालों ने अमरजीत के परिवार वालों को बुलाया और उनसे इस बारे में पूछताछ की। तो उन्होंने पूरी कहानी सुनाई कि हाँ, सभी कत्ल अमरजीत ने किए हैं। आज से करीब 1 साल पहले वर्ष 2006 में अमरजीत ने अपना पहला कत्ल अपनी बहन का किया था और उसके 6 महीने बाद अमरजीत ने अपनी चचेरी बहन का भी कत्ल कर दिया था। तो पुलिस ने पूछा, जब तुम्हें पता था कि दोनों कत्ल अमरजीत ने ही किए हैं तो तुमने इसकी खबर पुलिस को क्यों नहीं की? तो उन्होंने बताया कि जब पहला कत्ल हुआ तो हमने सोचा कि उसने आपसी लड़ाई या अनजाने में ही उसका मर्डर कर दिया, और जब दूसरा कत्ल किया तो हमने उसकी बहुत पिटाई की। तो उसने कहा कि अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, और क्योंकि मरने और मारने वाले हमारे ही परिवार के थे तो हमने उसे माफ़ कर दिया और इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। फिर भी पुलिस के दिमाग में एक और सवाल था कि आखिर ऐसा उसने किया ही क्यों है और इसके पीछे क्या वजह थी, परंतु इसका जवाब सिर्फ अमरजीत ही दे सकता था। तो फिर पुलिस ने अमरजीत से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया था? तो उसने बताया कि ऐसा करने से मुझे मज़ा आता है, दूसरों को दुख और तकलीफ़ में देखकर मुझे बहुत मज़ा आता है। तो पुलिस को लग गया कि अमरजीत कोई साधारण बच्चा नहीं है और उसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं है। तो पुलिस ने उसे साइकेट्रिस्ट के पास भेजा, जहां उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अमरजीत कंडक्ट डिसऑर्डर नाम की बीमारी का शिकार है, जिसकी वजह से उसे किसी को भी दुख और तकलीफ में देखकर बहुत मज़ा आता है। उसे पता ही नहीं था कि वो किसी का कत्ल कर रहा है, जिस कारण से वह पुलिस से भी नहीं डर रहा था। इसके बाद अमरजीत को अदालत में पेश किया गया, जहां उसे नाबालिग होने की वजह से जेल में ना भेजकर मुंगेर जिले के बाल सुधार केंद्र में भेजा गया और फैसला किया गया कि जब तक उसकी उम्र 18 वर्ष नहीं हो जाती वह वहीं डॉक्टरों की निगरानी में ही रहेगा। उसके जन्म के हिसाब से 18 वर्ष की उम्र पूरी होकर वर्ष 2016 में अमरजीत को वहां से भी आज़ाद कर दिया गया होगा। अब अमरजीत कहीं अपने नए नाम और नई पहचान के साथ कहीं रह रहा होगा, परंतु आज इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है।
मगर इस घटना ने अमरजीत सदा को पूरी दुनिया में सबसे कम उम्र के सीरियल किलर के नाम से दर्ज कर दिया, जिसने महज 7 वर्ष की उम्र में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 कत्ल किए थे। तो यह थी सबसे कम उम्र के सीरियल किलर अमरजीत सदा की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप हमारी आने वाली हर कहानी को सुन पाए। थैंक यू।